करते हैं मन में, जो भी कल्पना करते हैं, जो भी सोच करते हैं, वो सभी काम है। जब मन में कोई कल्पना और सोच करते हैं, कामना करते हैं, तभी वो काम अपने शरीर के द्वारा कर पाते हैं। तो इसलिए काम बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बचना चाहिए। क्रोध, काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? अपने रोजी रोजगार का काम करना चाहिए, बच्चों का लालन पालन सही करना चाहिए, समय पर उठना, सोना, बैठना, जितने दुनियादारी के कर्तव्य हैं, हमारे फर्ज हैं, वो सभी काम हमें ठीक ढंग से और सही तरीके से करने चाहिए। तो काम उनके लिए बुरा नहीं है, बुरा उनके लिए है जो कामनाओं में डूब जाते हैं। क्रोध, क्रोध भी एक ऐसी चीज है कि ये जला के भस्म कर देती है इंसान को। जब क्रोध आता है, आदमी की बुद्धि, विवेक, विचार सब खत्म कर देती है। उसके सामने एक ही चीज रह जाती है। ये क्रोध के बस नहीं देखते कितने लोग जो है अपने आप को खत्म कर लेते हैं या किसी दूसरे को खत्म कर देते हैं या और बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि जो नहीं करने चाहिए। तो उसे क्रोध का क्या, लेकिन क्रोध करना चाहिए। कैसा क्रोध करना चाहिए? क्रोध अपने आप पर करना चाहिए कि प्रभु की भक्ति नहीं करता, जिस काम के लिए दुनिया में आए थे वो काम हमने नहीं किया। क्रोध अपने आप पर करो कि करना क्या था और कर क्या रहे हो। अपने मन पर क्रोध करो, अपने बुरे कर्म किए हुए पर क्रोध करो, और अपनी निर्बलता, दुर्बलता और जो हमारी मन की भावनाएं हैं उन पर क्रोध करो, जो हमारे अच्छे काम की ओर नहीं चलती है। लोभ, लोभ भी किस चीज का करो? दुनियादारी की चीजों का लोभ संग्रह करके क्या करोगे? सब यहीं छोड़ के जाना है। या तो उन चीजों किसी को दे दो, नहीं देते हो तो छोड़ के जाओगे। तुम्हारे साथ तो जानी नहीं है कोई भी। जो तुम्हारे साथ नहीं जानी, उनका संग्रह करने का क्या फायदा है? इसलिए उनको बांट दे तो अच्छा है, जाने से पहले दे देना चाहिए। लेकिन अगर भूल जाओगे, नहीं दे दोगे और वो जब बुलावा आ जाएगा अचानक तो किसी को बता भी नहीं पाओगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी चीजों का लोभ करने से क्या फायदा? लोभ करो किस चीज का? मालिक के भजन का, भक्ति का। कि अब मैं थोड़े समय के लिए करता हूं, आगे से और ज्यादा बढ़ाऊं। लोभ करना चाहिए सुमरण करने का, ध्यान करने का। लोभ करना चाहिए नेक कर्म करने का। ऐसे लोभी बन जाओ कि ज्यादा से ज्यादा मोह के बंधन में ना पड़ो। और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। काम में 10,000 हाथियों का बल है, अकेले काम में। लोभ में 12,000 हाथियों का बल है, मोह में 20,000 हाथियों का बल है, लोभ में 30,000 हाथियों का बल है और अहंकार में अकेले में 72,000 हाथियों का बल है। इन पांचों में इतनी ताकत लिए हुए हैं, एक हाथी भी काबू नहीं आता। तो इतने हाथियों की ताकत वाली चीज हमारे अंदर में जो रोजाना हम जिनसे टक्कर लेते हैं, वो हमें कैसे जीने देंगे? इसलिए कही कि शरण गुरु की ले ले भाई। लगा खास ये मौका है, ये इंसान का चूल्हा बार बार थोड़ा मिलता है। बहुत जन्मों के हमारे नेक पुण्य कर्म हुए थे जब इंसान का चोला मिला। देवी देवता भी सोचते हैं, कहते हैं, याचना करते हैं कि हे मालिक कभी हमें भी मौका दे दे, इंसान बन जाए। इंसान देवताओं की पूजा करता है। देवता क्यों चाहते हैं ऐसा? कि इंसान वो कर्म भूमि है जो भक्ति करके प्रभु के चरणों में जा सकता है। देवता वो नहीं जा सकते, वो उनके वो कर्म भूमि नहीं है उनकी। उनकी भी भोग भूमि है। कितनी बार इंद्र को क्या बनना पड़ा और किसी को क्या बनना पड़ा, अलग अलग योनियां उनको भी मिली है। वो भी अपने कर्म के अनुसार कर्म करते आए। 10 अवतार ब्रह्म के कहते हैं, कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में आए, कभी कच्छ रूप में आए, कभी मत्स्य रूप में आए, कभी बराह रूप में आए। आए कि नहीं आए? इसलिए कबीर साहब ने कही, पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा।
सतगुरु को सर्वोच्च माना। अरे उसको खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते रह गए। ता खोजत थक गए, ता खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, सुर नर मुनि देव सब। तो कबीर साहब कहते हैं सहज में मिल जाएगा, सतगुरु की सेवा करो। इसलिए दूसरा हमें मौका मिला कि इंसान का चोला मिला बड़े पवित्र और शुभ कर्मों के कारण, और उससे भी बहुत ज्यादा शुभ कर्म थे तो सतगुरु मिला हमें, और उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छे कर्म थे तो हमें सत्संग मिला। सत्संग बहुत बड़ी चीज है।